नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। गालिब उम्र भर बस यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले अपने एक मित्र से मिला था उनकी ऑफिस पे, और वो एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी क्वेरी की। उन्होंने कहा कि राजन, कुछ समय से मैं ऐसा देख रहा हूं कि मेरे पास में मैन पावर है, मेरे पास में सिस्टम इन प्लेस है, मेरे पास में क्लाइंट का बेस भी पूरा रखा हुआ है, पर फिर भी कुछ महीनों से, या मैं कहूं कि एक साल से मेरी सेल्स जो है वो स्टेगनेंट। जितना मेरा मंथ ऑन मंथ बिजनेस हो रहा है उतना ही मेरा बिजनेस हो रहा है। मेरा बिजनेस मूव नहीं कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड की तरफ नहीं जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ कि मैं मैन पावर के ऊपर भी काफी कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सिस्टम के ऊपर भी काफी कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं, बट अगेन माय बिजनेस इज नॉट मूविंग। सो मैंने कहीं ना कहीं चीज सोचा कि ये केवल उनकी तकलीफ नहीं, ये हम जैसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स, कई सारे जो सेल्स गाइज हैं, उनकी भी यही प्रॉब्लम है। सो इस चीज को मैंने उन्हें आंसर दिया, और वो आंसर मैं आपके लिए भी लेकर आया हूं। उसको मैं कहता हूं कि सेल्स का एक गोल्डन रूल है। इस रूल को आपको बताना चाहूंगा। दिस रूल इज 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। इसे याद रखिएगा। जब भी आपको लगे कि आपका सेल्स कहीं ना कहीं डिप हो रहा है, या आपको लगता है कि आपका सेल्स जब आपका स्टेगनेंट हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं बैठ करके अपने आप के साथ में आत्ममंथन करना होगा, और जो ये मॉडल, जो रूल मैं आपको बता रहा हूं, उस रूल को इंप्लीमेंट कीजिएगा। द फर्स्ट 5 जो चीज है, क्या ऐसी 5 चीजें जो आप जानते हैं कि आपको करनी चाहिए, but you are not doing that. I'm reminding it once again. In each and every business, आप कितने भी ज्यादा अच्छे एक्शन टेकर हैं, हमेशा वो स्कोप रहता है जहां पे आपको पता होता है कि ये 5 चीजें जो मुझे करनी चाहिए थी, but I am not doing that, right? Which has to be done, but not doing. ऐसी क्या 5 चीजें? ओनली 5 थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग दैट पूरी लिस्ट बनाइए। ऐसी 5 चीजें जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कह सकते हो कि आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहां पे आप कस्टमर्स के पास में जा सकते थे। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आपने मार्केटिंग सही तरीके से नहीं करी, आपने इनफ फोन कॉल्स नहीं करे, या आपने इतने कस्टमर को टच नहीं किया, या आपने अपने पुराने कस्टमर्स को नहीं किया। इट कैन बी एनीथिंग। देयर हैज टू बी द 5 थिंग्स, ओनली 5 थिंग्स यू हैव टू नोट इट डाउन। दैट इज, what are the 5 things you have to do, or you have to do but you have not did. Secondly, ये तो बात करनी मैंने कि मुझे क्या ऐसी 5 चीजें थी। हर बिजनेस के अंदर, हर प्रोसेस के अंदर, हर ऑपरेशंस के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉस होते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्स होते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका बिजनेस जो चल रहा था वो बिजनेस स्टेगनेंट हो गया है, बिजनेस ड्रॉप हो गया है, तो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, और आई कैन से यू हैव टू एनालाइज वन थिंग। व्हाट आर दी 5 थिंग्स जो आपको नहीं करनी चाहिए थी? समझ रहे हैं? जो करना है वो जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना चाहिए थी। सो नॉट टू बी डन, इसको मैं कहूंगा नॉट टू बी डन। आप क्या ऐसा कर रहे थे? क्या आप प्रोस्पेक्टिंग के अंदर कम समय लगा रहे थे? क्या आप अपने जो मैं कह सकता हूं जिस एरिया के अंदर आपको पेनिट्रेट करना, उस एरिया के अंदर जो क्लाइंट्स का लिस्टिंग आपको करना था वो आपने नहीं किया? क्या आप फोन कॉल्स पे ज्यादा थे? क्या आप ईमेलिंग सही तरह से नहीं कर पाए? क्या आप आपकी मार्केटिंग नहीं कर पाए? व्हाट आर द ओनली 5 थिंग्स आपको ऐसा लगता है कि जो आपको करनी चाहिए थी, या फिर जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, वो आपने की है, राइट? एंड देन द अनदर 5 थिंग इज, जो मैं कहता हूं 5, क्या आपने सोचा कि आपकी जो आखिरी 5 डील्स थी विच यू हैव लॉस्ट, व्हाई यू लॉस्ट दैट? अब ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूं ना, इसके अंदर एक सेल्स गाय को, एक एंटरप्रेन्योर को बहुत 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 हिम्मत रखनी होती है। गो टू दैट 5 कस्टमर्स। अब वहां पे जाके किसी भी तरह की स्क्रूटिनी नहीं करनी है, वहां पे जाके किसी भी तरह का पोस्टमार्टम नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू बी अ लिसनर एंड यू हैव टू आस्क देम वन थिंग, सर मैंने आपको कोटेशन दिया, मैंने आपको प्रपोजल दिया, आई वाज रेडी फॉर द नेगोशिएशन आल्सो, आई डिड ईच एंड एवरीथिंग, बट यू हैव चोजन समवन एल्स। व्हाट वाज द रीजन? सी, as a sales guy, as an entrepreneur, you have to learn from the losses which you are making into the market. जो केस आप लूज कर रहे हैं, क्या उन 5 केसेस, वो 5 डील्स जो आपने रिसेंटली लूज करी है, उसका आपने एनालिसिस किया? क्या आपने अपने कस्टमर से पूछा? सो अगर ये 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5
जो रूल है, इस गोल्डन रूल का अगर आपने इस्तेमाल किया, whenever your sales is dipping, whenever your sales is stagnant, I can guarantee you आपको फिर वो रास्ता मिलेगा जिससे कि आप अपने सेल्स को आगे बढ़ा सकेंगे. So again I am telling you this thing, the rule number 1, what has to be done but you have not did it. Rule number 2, what you were doing but वो नहीं करना चाहिए था आपको. And the third one is lost customers. रीजन, क्या वो 5 डील्स जो आपने लूज करी है, उन 5 डील्स का स्क्रूटिनी आपने किया, उनसे जाना. सी मैं फिर से एक बार कहता हूं, सेल्स एंड बिजनेस इज नॉट हार्ड इफ यू नो हाउ टू डू इट. सो टिल देन, दिस इज राजन साइनिंग ऑफ. वंदे मातरम, हैप्पी सेलिंग.